Good evening, students. This is our chapter number 2, Understanding Secularism. In this chapter, we will first know what is secularism. I had already mentioned you in the class. Secularism means that there is religious freedom. There is religious no discrimination between any religion. Okay, and you already know that there is difference between secular country and non-secular country. And what is the difference? That in secular country there is no discrimination on the basis of religion. Everyone has equal right to enjoy their religion. But in a non-secular countries like Saudi Arabia, like Germany, like Israel, this type of country in which they behave not in a they behave not in a good manner with their minorities kind of people. Okay, so नॉन सेकुलर कंट्री में जो दूसरे रिलीजन के लोग होते हैं, जो माइनॉरिटी में होते हैं, वो अपने रिलीजन को एंजॉय नहीं कर पाते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस होती हैं. फॉर द एग्ज़ाम्पल, इज़राइल में वहाँ पे जो ज्यूज़ हैं, ज्यूज़ रिलीजन कम्युनिटी की मेजॉरिटी है, तो उनके यहाँ माइनॉरिटी में मुस्लिम एंड क्रिश्चियंस हैं उनके देश में. पर वो मुस्लिम और क्रिश्चियंस जो होते हैं उनके साथ भी वो लोग क्या करते हैं कि उनके साथ बहुत ही बैडली बिहेव करते हैं. ठीक है, सऊदी अरबिया जो है, जो कि वहाँ पे नॉन मुस्लिम्स जितने भी लोग हैं उनको अलाउ नहीं किया गया है कि वो वहाँ पे टेंपल या कोई चर्च बनाए. तो दिस ऑल थिंग्स वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड. सेकेंड इज़ कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट. क्यों रिलीजन को स्टेट से सेपरेट कर दिया गया है? तो यहाँ पे ये दिस इज़ द बेस ऑफ दिस चैप्टर. दिस इज़ द बेस ऑफ द चैप्टर कि why it is important to separate religion from the state. I will summarize the answer here. First of all, to function democratically फंक्शन करने के लिए, डेमोक्रेटिकली मीन्स इक्वालिटी ऑफ ईच एंड एवरी सिटीजन्स. ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट का मतलब क्या है? कंट्री, एक राज्य नहीं जैसे उत्तर प्रदेश, ऐसा नहीं है. तो रिलीजन को कंट्री से अलग क्यों रखा गया है, ये क्वेश्चन है. क्योंकि हमारा जो देश है वो क्या है? डेमोक्रेटिक कंट्री है. डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ईच एंड एवरी रिलीजन, यहाँ पे मोर देन वन रिलीजन है, बहुत सारे रिलीजन है. तो जो मेजॉरिटी वाली रिलीजन है उनको क्या होता है कि वो माइनॉरिटी के साथ किसी तरह का डोमिनेंस नहीं करेंगे. ठीक है, और अगर रिलीजियस बेसिस पर अगर जो मेजॉरिटी है उनके पास स्टेट की पावर पहुंच जाए, कंट्री की पावर पहुंच जाए, तो वो क्या करते हैं? मेजॉरिटी वाले माइनॉरिटी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, भेदभाव करते हैं. तो इसीलिए माइनॉरिटी को प्रोटेक्शन देने के लिए जो है स्टेट और रिलीजन को अलग रखना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, जिससे मेजॉरिटी स्टेट की पावर जो है, वो मेजॉरिटी जो है अपने स्टेट की पावर यूज़ करके माइनॉरिटी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करें. ठीक है, और इससे आपको पता ही है कि डिस्क्रिमिनेशन के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि कोएर्सन, परसिक्यूशन, ये सब चीज़ें जो होती है वो कंट्रोल में होती है. कोएर्सन क्या होता है कि फोर्सफुली जो है राज्य अपने रिलीजन, जैसा वो रिलीजन चाहेगी वो दूसरे माइनॉरिटी के ऊपर वो क्या करती है? इम्पोज करेगी ज़बरदस्ती. और परसिक्यूशन क्या होता है कि मेजॉरिटी वाले लोग माइनॉरिटी के साथ वायलेंस करने लगेंगे, उनको मारने, मतलब इस तरह की वायलेंस एक्टिविटी क्रिएट होने लगेगी डिस्क्रिमिनेशन होने के साथ साथ. तो ये सब कंट्रोल में रहेगी अगर स्टेट को और रिलीजन को एक दूसरे से अलग कर दिया जाए तो. सेकेंड है कि ये सेपरेशन इसलिए भी ज़रूरी है बिकॉज इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल. राज्य में यानी देश में जितने भी लोग हैं उनके फ्रीडम को प्रोटेक्शन के लिए स्टेट का और रिलीजन का एक दूसरे से अलग रहना ज़रूरी है. अब ये कैसे होगा? तो राज्य में जितने भी इंडिविजुअल है वो विश करते हैं, क्या चाहते हैं कि वो फ्रीडम चाहते हैं, रीजनल फ्रीडम, रिलीजियन फ्रीडम चाहते हैं.
कैसे होगा रिलीजन फ्रीडम? वो चाहते हैं कि हम जो जिस रिलीजन में चाहें, अगर हमारे रिलीजन में प्रॉब्लम आ रही है, जैसे आप देखते हो कि मुस्लिम में 3 तलाक की प्रॉब्लम आई थी, उसके बाद हम अपने हिंदू में देखते हैं कि ये अनटचेबिलिटी वगैरह की जो प्रॉब्लम है, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होने लगती है, तो लोग परेशान होकर के दूसरे रिलीजन को क्या करते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं, अपने रिलीजन से एग्जिट करके दूसरे रिलीजन को एम्ब्रेस कर लेते हैं। वो अपने हिसाब से चाहते हैं रिलीजन को इंटरप्रेट करना, है ना। तो इनकी वजह से क्या होता है कि हर एक इंडिविजुअल के फ्रीडम को प्रोटेक्शन देने के लिए राज्य का और रिलीजन का अलग अलग होना ज़रूरी है। क्योंकि अब एक एग्ज़ाम्पल, जैसे भीमराव अंबेडकर थे, तो भीमराव अंबेडकर वॉज अ हिंदू, बट इन दी लास्ट में एट द लास्ट उन्होंने कौन सा बौद्धिज़्म रिलीजन जो है उसको एडॉप्ट कर लिया था। तो अगर स्टेट का पावर किसी रिलीजन ग्रुप में हो, अगर कंट्री का पावर किसी एक रिलीजन के ग्रुप में हो और उसको सपोर्ट करे और उसको ये पसंद ना हो कि कोई अपना धर्म बदले, तो क्या ये आसान होगा? रिलीजन, अगर मैं चाहूँ कि मैं किसी अदर रिलीजन में खुद को चेंज कर लूँ, तो क्या ये मेरे लिए आसान होता? अगर स्टेट कंट्री जो है अगर मुझे सपोर्ट नहीं करती, अगर मेजॉरिटी के लोग जो हैं वो मुझे सपोर्ट नहीं करते, ठीक है, तो और मेजॉरिटी कभी नहीं चाहेगी, वो चाहेगी कि वो हमारा जो रिलीजन है उसी में हम सबको ले लें। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमारे देश में क्योंकि सेकुलर फ्रीडम है, हम सब इंडिविजुअल के पास फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, तो यहाँ पे स्टेट और जो रिलीजन है उनको अलग अलग रखा गया है। एक क्वेश्चन है, एक नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ इंडियन सेक्युलरिज्म। तो व्हाट इज़ इंडियन सेक्युलरिज्म? सो फ्रॉम हियर वी हैव टू स्टार्ट दिस टॉपिक। इंडियन सेक्युलरिज्म में क्या होता है? पहले तो इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। क्यों कंट्री है सेकुलर? क्यों है भाई? क्योंकि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उसमें साफ साफ लिखा गया है उसमें साफ साफ ये लिखा गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, क्लास आई विल कंटिन्यू नेक्स्ट टॉपिक, this topic from in next class. Okay, thank you everyone.